बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शफीक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने जीमेल आईडी से किस तरह ब्लॉग बना सकते हैं और अपनी जीमेल आईडी से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने आपका जीमेल का अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप ब्लॉग बना सकें। ब्लॉग दरअसल दोस्तों ब्लॉग एक गूगल का एक एक्स्ट्रा फीचर है, जिस तरह यूट्यूब, जीमेल या गूगल एक सर्च इंजन है और उसका ये एक्स्ट्रा फीचर है। आपने इसमें अपने व्यूज़ जो है अपने दोस्तों तक पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। जिस तरह ये वेबसाइट्स हैं, सर्च करें, कोई भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ जनाब विकीपीडिया। जब मैंने विकीपीडिया लिखी और विकीपीडिया में मैंने सर्च किया, अभी जैसे ये मैंने विकीपीडिया लिखी, ये विकीपीडिया का मेन पेज आ गया। इस तरह ये आप अपने व्यूज़ जो है ये दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के व्यू को बनाने के लिए वो फ्री में जो ब्लॉग बनती है उसमें आप उसको ब्लॉगर के थ्रू बना सकते हैं। जो फ्री में वेबसाइट बनती है वो ब्लॉगर के थ्रू बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपना जीमेल का अकाउंट साइन इन करना है, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ये साइन इन करने के बाद यहाँ पर मैं एड्रेस बार में यहाँ पर लिखता हूँ मैं ब्लॉगर को मैंने सर्च किया। जैसे ही मैंने ब्लॉगर को सर्च किया, ब्लॉगर का मेरे पास ये पेज आ गया। इसमें मेरी डिफरेंट टाइप की ब्लॉग्स हैं जो कि मैं बना सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह आप अपने इस पेज पे पहुंच जाएंगे जो कि ब्लॉगर का है, जो कि यहाँ पर ये ब्लॉगर का साइन है। ये नेम शफीक ब्लॉग्स है। आपने दोस्तों सबसे पहले जो नया यूज़र है ब्लॉगर का, तो उसने क्या करना है, सबसे पहले ये एक गरारी सी बनी हुई है, इस पर आपने ब्लॉगर ऑप्शन है, ये इसकी ज़बान है यानी लैंग्वेज है, यूनाइटेड स्टेट की लैंग्वेज इंग्लिश में सेलेक्ट की हुई है। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर से चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके मैं तो यूनाइटेड स्टेट ही रहने दूँगा क्योंकि मोस्टली ब्लॉग्स जो है या वेबसाइट्स जो हैं वो इंग्लिश में ही मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पर ये सेटिंग्स को यहाँ इस पर क्लिक करना है, ब्लॉगर ऑप्शन, यहाँ पर एडिट यूज़र सेटिंग, ये थर्ड टैब है एडिट यूज़र सेटिंग, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये दो चेक रेडियो बटन आते हैं जिसमें यूज़र ब्लॉगर ड्राफ्ट है। और ये इसलिए होते हैं कि जनाब आप अगर आप कोई भी ब्लॉग बना रहे हैं तो उसमें लाइट चले जाए या फिर आपका सिस्टम हेल्ड हो जाए, बंद हो जाए, तो जो आपने डाटा सेव किया हुआ है यहाँ लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे ही आपके ब्लॉग में ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। और ये ईमेल नोटिफिकेशन है, फीचर्स अनाउंसमेंट है, जो कि ब्लॉगर की तरफ से नए अनाउंसमेंट आती हैं वो आप उनके नोटिफिकेशन वगैरह हासिल करने के लिए इसमें चेक लगा के आपने ये यहाँ पर चेक लगाना है। दोनों पे चेक लगाने के बाद सेव करें, आपकी जो सेटिंग है ये सेव हो जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक टैब आ जाएगा, मैं अभी ब्लॉगर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर draft.blogger.com हो गया। अभी दोस्तों एक नई ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है जनाब, सबसे पहले हमने ये न्यू ब्लॉग का टैब है, ये ऐड है, जो एड्स वगैरह यहाँ पर आती हैं या जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जनाब यहाँ पर ये न्यू ब्लॉग का टैब है, ये मेरी ब्लॉग है, ये न्यू पोस्ट है, यहाँ पर ये पेंसिल बनी हुई है, क्रिएट ए न्यू पोस्ट है, ये गो टू पोस्ट लिस्ट है, ये पोस्ट लिस्ट पे आप जाने के लिए। और यहाँ पर मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ पर ओवरव्यू है, यहाँ पर पोस्ट है, ये आपके पेजेस हैं, यहाँ पर कमेंट्स हैं, ये गूगल प्लस की सेटिंग्स में आ जा सकते हैं, स्टेट्स में आ सकते हैं, अर्निंग किस तरह हासिल कर सकते हैं, या आप एड्स वगैरह अपने ब्लॉग की किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर लेआउट है कि लेआउट आप कौन सा रखना चाहते हैं, टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट आप कौन से चाहते हैं। टेम्पलेट मीन्स कि आपकी कौन सी पिक्चर जो है जो आप रखना चाहते हैं, मतलब आपका कौन सा थीम वगैरह रखना चाहते हैं, ये सेटिंग्स है। यहाँ पर ये व्यू ब्लॉग है, ये व्यू ब्लॉग को अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी ब्लॉग होगी वो आपके व्यू करवाई जाएगी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ब्लॉग होगी तो इस तरह व्यू होगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर न्यू ब्लॉग पर आपने क्लिक करना है। न्यू ब्लॉग पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये टाइटल है, आप अपने ब्लॉग का टाइटल देंगे और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस है। दोस्तों एड्रेस में आपने आपकी जो ब्लॉग का एड्रेस बार है वो कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ऐसे कीवर्ड्स चूज़ करने हैं कि जो आपके जो इंटरनेट पे ज़्यादा सर्चिंग होते हों।
तो यहाँ पर कीवर्ड ऐसे सर्च करने ये वो जो ज़्यादा सर्चिंग होते हों। यहाँ पर टाइटल भी आपने सेम टाइप का देना है। तो मैं जनाब क्या करता हूँ कि मैं एक ब्लॉग बनाना चाहता हूँ IDM के मतलब, तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर्स के मतलब। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जनाब अपना यहाँ पर कीवर्ड किस तरह आप सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने दोस्तों क्या करना है जनाब कि यहाँ पर गूगल पे आपने गूगल को सर्च कर लें। बहुत ही सिंपल तरीका है इस पर सर्च करने के लिए। तो गूगल को आपने सर्च करने, जैसे ही आप गूगल सर्च करेंगे ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जनाब लिखना है अपना कीवर्ड, कोई भी उर्दू पोइट्री या उर्दू न्यूज़ आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये कितनी 27 सेकंड में कितना रिज़ल्ट आपको इसने दिया है। यानी कि ये गूगल्स का कीवर्ड है कि आपके मतलब कीवर्ड्स के मतलब जो गूगल ने सर्च दिया है वो कितनी दी है। तो मैं सिर्फ उर्दू को सर्च करता हूँ तो उर्दू को ये कम हो गई। तो अभी यहाँ पर मैं रजिस्टर लिखता हूँ और ये मैंने रजिस्टर लिखा है और यहाँ इतने कीवर्ड्स जो हैं ये सर्च किए हैं 28 सेकंड्स में। तो ये होता है दोस्तों कीवर्ड सर्च करने का तरीका। मेरे ख्याल से ये तरीका सबसे बेस्ट है। और अभी मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर ब्लॉग पे एड्रेस में देता हूँ। यहाँ पर मैं दोस्तों इस तरह रजिस्टर्ड डाउनलोडर, ये मैंने एक दो कीवर्ड चूज़ किए हैं। ये मेरा पहला कीवर्ड है और ये दूसरा कीवर्ड है। आप अपनी डोमेन का नाम दो या कम से कम 2 वर्ड आप रख सकते हैं। 2 वर्ड रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। रजिस्टर्ड, जैसे ही आप अपने ब्लॉग का नाम 2 कीवर्ड्स रखेंगे तो ये बेहतर होगा कि आपकी ब्लॉग जो है ये सर्च इंजन में ज़्यादा जल्दी अपडेट होगी। तो दोस्तों इसके बाद आपने अपने ब्लॉग का टाइटल देना है कि आपकी ब्लॉग किसके मुतल्लक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर टाइटल में क्या देना है जनाब, अपना लिखना है डिफरेंट टाइप के आपने कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं ऐसे जो सर्च इंजन में ज़्यादा सर्च होते हों। यहाँ पर मैं कीवर्ड्स को चूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ कीवर्ड चूज़ किए हैं जो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्लॉग जो है ये शो हो। उसके बाद जनाब यहाँ पर मैंने ये सिंपल ही जो है यही ब्लॉग आप टेम्पलेट सेलेक्ट रहने दें। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट ए ब्लॉग पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो आपकी ब्लॉग जो है क्रिएटिंग ए ब्लॉग, अभी गूगल जो है वो आपकी ब्लॉग क्रिएट कर रहा है। ये उसने ब्लॉग क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पर इसने दे दिया योर ब्लॉग हैज़ बीन क्रिएटेड। यहाँ पर व्यू ब्लॉग करें रजिस्टर्ड डाउनलोडर .blogspot.com। ये ब्लॉग क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से आप ब्लॉग एक बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी इसकी जो सेटिंग्स है वो कैसे करनी है वो तो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पर मोर ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो आपके ब्लॉग का ये
पेजेस हैं, पेजेस आप ये इसके अलावा आप इन तमाम चीज़ों को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है जनाब, लेआउट आपने अपना चेक करना है कि लेआउट आप कौन सा रखना चाहते हैं। लेआउट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर लेआउट पे आप क्लिक करें और चेक करें कि आपकी ब्लॉग का जो लेआउट है वो कैसा है। ये देखिए दोस्तों, ये लेआउट है आपकी ब्लॉग का। और इसके बाद आपने जनाब क्या करना है, लेआउट को अपने टेम्पलेट पे क्लिक करना है। टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे जनाब तो आपकी ये लाइव ऑन ब्लॉग जो है वो आ जाएगी। इसमें आप टेम्पलेट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और ये जो है ये भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से यहाँ पर ब्लॉगर सर्च करता हूँ। आपने क्या करना है, कस्टमाइज़ पे आप क्लिक करेंगे। कस्टमाइज़ पे जैसे ही आपने क्लिक किया जनाब, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कस्टमाइज़ पे, तो आपकी ब्लॉग जो ये नेक्स्ट पेज में चले जाएगी। इसमें आपने यहाँ पर ये पहला टेम्पलेट है, फिर बैकग्राउंड है, एडजस्ट विड्थ है और लेआउट है। लेआउट पे आप क्लिक करें। मैं तो जनाब इसका जो लेआउट है वो सिलेक्ट करूँगा, ये फुटर लेआउट मैं जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। बस फुटर लेआउट जो वो मैं सिर्फ चेंज करूँगा, इसके बाकी बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। तो जनाब इसके बाद मैंने क्या करना है जनाब कि अभी इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद बैक टू ब्लॉगर, अभी मैं अभी बैक टू ब्लॉगर किया। जैसे बैक टू ब्लॉगर किया ये मेरी ब्लॉग पे आ गया। अभी दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपने जो 3 पोस्ट हैं वो किए हैं, तो इस तरीके से आप अपनी जो ब्लॉगर है उसके लेआउट्स वगैरह और टेम्पलेट्स वगैरह चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद सॉरी मैं थोड़ा सा चेक करवा दूं आपको कि अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आपने क्या करना है जनाब, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर ऑल फ्री रजिस्टर डाउनलोड, इसके बाद इसको आप एडिट करें। एडिट करने के बाद यहाँ पर फ्री रजिस्टर डाउनलोडर, उसके बाद कॉलन और उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स चूज़ करने हैं जो आपके ब्लॉग के मतलब जिसके मतलब आप कुछ चीज़ें देना चाहते हैं। इसके बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद जनाब जैसे ही आप इसको ये चीज़ यहाँ पर जो है ये चेंज हो गया। यहाँ पर आप ब्लॉग में चेक करिए, जो आपका मेन जो टाइटल होगा वो चेंज हो गया है। ये देखें, फ्री रजिस्टर्ड डाउनलोडर, ऑल टाइप फ्री डाउनलोडर, इंस्टॉलेशन वीडियोज़ एंड ट्रेनिंग्स। इसको आप थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, एडिट कीजिए, यहाँ पर एंड कर लीजिए एंड ये सेव किया और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं जनाब। ये देखिए एंड ट्रेनिंग्स, सॉरी इसे दोबारा से फिर चेंज कर लेते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। अभी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जनाब कि अभी थोड़ा चेंज हो गया है मेरा
जो टाइटल है। इसके बाद मैंने इसे क्लोज़ किया और इसको मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस पे दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा 500 करैक्टर दे सकते हैं कि जो आप अपने ब्लॉग के मतलब देंगे, जो कि आपको मैं अभी बता रहा हूँ। ये मेरी दूसरी ब्लॉग है, तो इस पर मैंने जो ऑलरेडी दिए हुए हैं, यहाँ पर ये देखें, ये मैंने ऐसे कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो मैं अपने ब्लॉग के मतलब मेरे ब्लॉग के मतलब है। यहाँ पर दोस्तों अपने ब्लॉग के मतलब जो कीवर्ड्स हैं वो देने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जनाब, sorry, type of downloads, सॉरी कुछ स्पेल मिस्टेक्स हो रहे हैं। ट्रेनिंग्स ये वीडियो ट्रेनिंग्स, दोस्तों यहाँ पर ऐसे कीवर्ड्स आपने चूज़ करने हैं कि जो बहुत ज़्यादा या अपनी ब्लॉग के मतलब जो हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 500 कीवर्ड्स आप इसमें दे सकते हैं। अपने इसे सेव करना है। सेव करने के बाद इसे वैसे ही रहने देना। और अभी देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से ब्लॉग पे आ रहा हूँ। भाई देखिए दोस्तों, मेरे ब्लॉग के जो मतलब जो मैंने अभी आप डिटेल प्रोवाइड किया है वो भी है। कैसे जनाब, यहाँ पर ये देखें वही है। अब इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करता हूँ। इसे आपने जनाब यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर इसे सेव कर देना है। उसके बाद जनाब आपने किधर आना है, प्राइवेसी में आपने ऐसे ही रहने देना है। ब्लॉग एड्रेस में ऐसे ही ब्लॉग एड्रेस यही है। उसके बाद ब्लॉग रीडर एडिट, अब अगर आप ब्लॉग को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, और अगर पब्लिक है आप कैंसिल कीजिए। उसके बाद पोस्ट एंड कमेंट्स में आ जाइए। पोस्ट एंड कमेंट्स में जनाब रजिस्टर यूज़र और कमेंट मॉडरेट, इसे आप नेवर की बजाय ऑलवेज़ पे कर दीजिए। ऑलवेज़ पे आने के बाद आप अपने यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस दीजिए। यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस दिया और यहाँ पर शो पोस्ट, आप कितनी पोस्ट इसमें शो करना चाहते हैं। 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और मैक्सिमम आप 7 पोस्ट कर सकते हैं। 18 भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आप करना चाहें। मतलब आप देखें, आप इसमें कोई भी पोस्ट आप करना चाहते हैं, एक मेन पेज पे आपके जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट होंगी वो कितनी होंगी। मैं इस पर जनाब, इस पर अभी मैं 5 रखता हूँ जनाब। 5 मैंने रख दी। उसके बाद और 5 पोस्ट रखने के बाद सेव सेटिंग की, सेटिंग्स को सेव किया। उसके बाद मोबाइल एंड ईमेल, मोबाइल एंड ईमेल में आप वही रहने दीजिए जैसे पब्लिश बाई ईमेल। उसके बाद जनाब यहाँ पर लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग, लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग में जो आपके अपने ज़बान सेलेक्ट किया वही होगी। उसके बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से जो आपकी ब्लॉग है वो ये है कि सर्च प्रीफ्रेंसेस में आ जाए। सर्च प्रीफ्रेंसेस ये है कि आपकी ब्लॉग जो है ये सर्च इंजन में किस तरह शो होगी और इसमें क्या क्या चीज़ें शो होंगी।
ये मेटा टैग है। मेटा टैग में दोस्तों आपने क्या करना है, मेटा टैग की ये डिटेल्स हैं, इसमें आपने डिस्क्रिप्शन में आपने एडिट क्लिक किया, इसको अनएबल किया, यस करेंगे तो 115 कैरेक्टर मैक्सिमम एक ब्लॉग के मुताबिक आप दे सकते हैं। सॉरी, इसे कैंसिल करके दोबारा से बेसिक में आता हूँ जनाब। बेसिक में आने के बाद इसको मैंने जो ये कीवर्ड्स कॉपी किए हैं यहाँ से, इसे कॉपी किया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा सर्च प्रेफरेंसेस, यहाँ पर एडिट, यस, और यहाँ पर अपना उसी कीवर्ड्स को पेस्ट करके सेव किया। अभी ये ज़्यादा हैं, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये मैंने कर दिया जनाब। कुछ कीवर्ड्स मैंने इसमें से चेंज किए, अभी भी ज़्यादा है जनाब। इसको मैंने मच को मैं उड़ा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, एंड मोर सेव किया। अभी भी ये ज़्यादा है तो उर्दू एंड हिंदी का यहाँ पर रहने देता हूँ। अभी सेव चेंज करता हूँ। अभी दोस्तों इस पर ये सेव हो गया है, ठीक है दोस्तों, ये सेव हो चुका है। उसके बाद ये आपके ब्लॉग में शो होगा। कस्टम पेज नॉट फाउंड, कस्टम पेज नॉट फाउंड में इसमें आप देखिए कि अगर आप इसे एडिट करेंगे और आप अपना जो पेज है उसको अगर आपकी ब्लॉग जो है वो शो नहीं होती, तो अगर आपकी ब्लॉग में कोई चीज़ सर्च नहीं होती तो उसमें एरर क्या आएगा वो इसमें आप देख सकते हैं। इसे कैंसिल करें, कस्टम रीडिक्स, इसमें आप अपनी ब्लॉग पर जो है वो कहाँ से दे सकते हैं और कहाँ से नहीं, मतलब कि आपकी ब्लॉग जो है वो कहाँ से आप कॉपी करवा रहे हैं, या कोई और एड्रेस आप इसमें कॉपी करना चाहते हैं तो इसे आप कैंसिल कर लें। अभी सबसे पहले ये कस्टम रोबोट्स है टेक्स्ट है, और इसके अलावा कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स है। दरअसल दोस्तों हेडर टैग्स ये तो ये आपके प्रेफरेंसेस होते हैं जो कि सर्च डिस्क्रिप्शन लगे आपकी जो ब्लॉग है वो गूगल के सर्च इंजन में या डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन में किस तरह शो होगी। तो होम पेज, आपका होम पेज कैसे शो हो, ऑल सारा शो हो, नो इंडेक्स नो डीपी हो, ठीक है। और उसके बाद ये है आर्शीव एंड सर्च पेजेस, जो आपके सर्च पेजेस है उसमें आपके आर्शीव कैसे हो, ये इंडेक्स में ना आए और नॉन डीपी में। उसके बाद डिफ़ॉल्ट फॉर पोस्ट एंड पेजेस, ये सेटिंग्स है, इसमें आपने पोस्ट और आपकी जो पोस्ट है और जो पेजेस है वो आपके सर्च इंजन आपके पोस्ट और पेजेस को वो डायरेक्टली इसे पढ़े, उसके स्पाइडर्स हैं वो उसे आसानी के साथ पढ़ें। तो सबसे पहले आप इस यहाँ पर ऑल डिफ़ॉल्ट फॉर पोस्ट पे एंड पेजेस पे आपने ऑल और नो डीपी। दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखना, ये बहुत ही क्रिटिकल आप कह सकते हैं कि बहुत ही इसमें आपकी जो ब्लॉग है वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी एसईओ होगी। ये एसईओ होती है कि आपके जो ब्लॉग है आपकी पोस्ट है वो किस तरह सर्च इंजन में शो होंगी। होम पेज जो है वो ऑल पूरा का पूरा शो हो और नो डीपी हो, आर्शीव और सर्च पेजेस जो है वो उसमें नो डीपी और नो इंडेक्स हो, और डिफ़ॉल्ट और पोस्ट एंड पेजेस में आपने जो आपकी पोस्ट्स हैं और डिफ़ॉल्ट की डिफ़ॉल्ट ही शो हों और नो डीपी में हो। उसके बाद आपने जनाब सेव कर देना। सेव करने के बाद आपने यहाँ पर अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करने के बाद तो जैसे ही आपने सर्च प्रेफरेंसेस को पूरा किया तो ये आपकी ब्लॉग मुकम्मल हो गई। ये आपकी बेसिक सेटिंग्स हैं कि आप ब्लॉग की बेसिक सेटिंग्स कैसे हो सकती हैं। आपने इसे व्यू कीजिए, व्यू करने के बाद ये बेसिक सेटिंग्स जो हैं फ्री रजिस्टर डाउनलोडर ऑल टाइप फ्री डाउनलोडर इंस्टॉलेशन वीडियोज़ एंड ट्रेनिंग्स, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप आज की मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करेंगे। उसके अलावा दोस्तों आपने क्या करना है कि जो आपकी ब्लॉग है उसे अब माय ब्लॉग्स में दोबारा मैं क्लिक करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉग के मतलब और मज़ीद वीडियोज़ को हासिल करने के लिए आप मेरा चैनल youtube.com/online trainings और facebook.com/online-trainings
पर आप लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को इस्तेमाल हासिल कीजिए और अपनी ब्लॉग जो अपने व्यूज़ हैं वो अपने दोस्तों तक और बहुत से गैर मुल्क के दोस्तों तक आप पहुंचा सकते हैं। तो हमें याद रखिए, मुझे उम्मीद है आज आपको आज का मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। तो हमें याद रखिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए जनाब youtube.com/online-training और facebook.com/online-trainings। तो हमें याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।